हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है ओएसी प्रत्यय का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जंतुओं में वर्गीकरण या जीव जगत में वर्गीकरण। जो ये वर्गीकरण था ये किस पर आधारित था? ये द्विनाम पद्धति पर आधारित था। जो वर्गक थे, कितने वर्गक थे? 7 वर्गक थे। इनमें कौन कौन था? जगत संग जगत संग फिर है वर्ग, वर्ग के बाद है गण, गण के बाद है कुल, कुल के बाद आता है वंश और वंश के बाद आती है जाति। इस प्रकार से एक जीव का वर्गीकरण होता है। तो यहाँ क्या है? कुल के बाद क्या आता है? उपकुल। वंश के बाद आता है वंश और उसके बाद आती है जाति। तो यहाँ क्या है, हमें ये बताना है जो लास्ट में जो ये प्रत्यय प्रत्यय वो आई डी और ओडीसी, ये किसका है? ये है उपकुल का होता है। और जैसे क्या है, हम अगर और भी देखें, जो गण होता है उसका क्या आता है? गण का आता है एल्स। एल्स किसका आता है? गण का। इस प्रकार अगर हम देखें, उपगण का इन सी आ जाता है, कुल का क्या आता है? एसी। एसी किसका आता है? कुल का। और उपकुल का ओएसी और डीएसी होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, कुल का आ गया एसी। और अब हमारे प्रश्न में जो सफिक्स या प्रत्यय जो है ये इसका पूछा गया है, और डीएसी किसका होता है? ये होता है उपकुल का। और जो हमारा भाग या संग होता है उसके पीछे क्या लगाते हैं? फाइटीना। तो इस प्रकार हमारे उपकुल जो है सही उत्तर हो जाएगा और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।